विदेशी लेखकों द्वारा प्राप्त जानकारी के संदर्भ में दो विदेशी लेखकों के बारे में चर्चा हो गई, एक यूनानी रोमन लेखक और एक चीनी लेखक। उसी के अंतर्गत हम आप आगे आएंगे और आगे बढ़ते हैं तो अरबी लेखक के बारे में चर्चा होगी और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं वो बहुत बेहतरीन है और बहुत जरूरत की चीज है, उसके बारे में आप अच्छे से अध्ययन करिए। ठीक है, आइए अरबी लेखक। अरबी लेखक में अल बरूनी का नाम बहुत ही फेमस है, बहुत सारे प्रश्न इनसे बने हुए हैं, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से इसको हम तैयार करेंगे। तो अल बरूनी जो है यह महमूद गजनवी के साथ आए थे। महमूद गजनवी के साथ कहाँ आए थे? भारत आए थे। ठीक है, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ठीक है, क्या नाम है इनका? ये जो है अरबी लेखक हैं, ये अरबी लेखक हैं। इनका नाम जो है आपका अल बरूनी है, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ठीक है, इसी संदर्भ में इनके बारे में और जो जानकारियां मिलते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। महमूद गजनवी जो है यह एक अरबी जो है अरबी भाषा में इनके द्वारा जो लिखित कृत्य है, लिखित कृत्य बहुत बार पूछा गया है, तो लिखित कृत्य का नाम है आपका तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, इस नाम से आप बहुत बेहतरीन ढंग से परिचित हो जाइए क्योंकि बहुत बार प्रश्न आया है। और इसी का एक नाम और है जिनको कहते हैं किताब, एक और नाम है जिनका नाम क्या है? किताब उल हिंद। दोनों किताबें सेम है बट नाम भिन्न है। बस तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद दोनों एक ही किताब है और एक जो है अरबी भाषा में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अल बरूनी के द्वारा। ठीक है, इस बात को बढ़िया से याद कर लीजिएगा और मुझे लगता है याद भी हो गया होगा। आप 2-3 बार बोलेंगे तो चीजें याद हो जाती हैं। तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद, ये दोनों पुस्तक एक ही है। अब उसके बाद इसमें जो है इसका मतलब है भारत की खोज। क्या मतलब है? भारत की खोज। और सबसे बड़ी बात है इतिहासकारों के लिए यह ग्रंथ बहुत ही जबरदस्त रहा इतिहास को जानने के स्रोत में। इतिहास को जानने के लिए यह ग्रंथ जो इनके द्वारा अल बरूनी के द्वारा जो लिखा गया था, इसे बहुत साक्ष्य मिले हैं भारतीय इतिहास को जानने के लिए। इसलिए इस किताब का जो अर्थ माना गया उसे भारत की खोज माना गया। तो ये बात यहाँ से अल बरूनी के द्वारा मिलता है। उसके बाद अल बरूनी के बारे में और एक चर्चाएं हैं, जो चर्चा आप जानते हैं कि इनके द्वारा जो है 80 अध्याय की चर्चा की गई है। कितने अध्याय की? 80 अध्याय। इन किताबों के माध्यम से 80 अध्याय की चर्चा की गई है। यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानने के क्रम में हम जान लेते हैं। जैसे धर्म के विषय में, जैसे आपके ज्योतिष के विषय में, जैसे आपके जो आपकी दवाओं के बारे में, बहुत सारी उनकी राजनीतिक दशाओं के बारे में, बहुत सारे 80 अध्याय के बारे में चर्चा की गई है, जो कि आपको जानना नहीं है बहुत, लेकिन इस किताब में क्या भूमिका है इसके बारे में आप जान सकते हैं कि इस किताब में 80 अध्याय के बारे में चर्चा है। यह किताब ये बताता है कि भारत की खोज के बारे में, खोज के संदर्भ में बताता है और इतिहासकारों के लिए यह किताब बहुत ही बेहतर था प्राचीन इतिहास को समझने के लिए, भारतीय प्राचीन इतिहास को समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बात हमारी खत्म होती है अल बरूनी के लिए। ठीक है, उसके बाद आइए दूसरे जो अरबी लेखक हैं वो कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता यह जो है एक अरबी लेखक हैं जिनके बारे में चर्चा मिलती है। तो ये जो है मोरक्को देश के थे। कहाँ के थे? मोरक्को देश के थे। मोरक्को देश। ठीक है, जिसकी राजधानी आप क्या जानते हैं? जिसकी राजधानी इबाद है। क्या है? इबाद। तो ये आप जानते रहिए इब्न बतूता कहाँ के थे? मोरक्को देश के थे। अब एक चीज जानकारी और यहाँ से मिलती है कि इनका जो है जो पूरा नाम है, पूरे नाम से इनको जो जाना जाता है, इनको पूरे नाम से जाना जाता है अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तुता। अब्दुल्ला तुता जो है मोरक्को देश के हैं
और उसके बाद अब्दुल्ला महमूद मोहम्मद बिन तूता, ये इनका पूरा नाम है। कभी कभी प्रश्नों में आ जाता है इब्न बतूता का पूरा नाम क्या है, तो वैसे अब ये ऐसे प्रश्न बनने कम लगे हैं, लेकिन कभी कभी इन्हीं नामों से पूछ लिया जाएगा ये कौन से लेखक हैं या ये कैसे लेखक हैं। तो ये अरबी लेखक हैं। कौन से लेखक हैं? अरबी लेखक हैं। किस देश के हैं? मोरक्को देश के हैं। और इनकी एक जो है यात्रा वृतांत की बड़ी चर्चा रहती है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। एक यात्रा वृतांत है जिसका नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। क्या नाम है? रेहला। ठीक है, याद हो गया होगा। एक यात्रा वृतांत है जिसका नाम है रेहला, और इब्न बतूता जो है मोरक्को देश के हैं, और इनका पूरा नाम अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता है। अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता है। ठीक है, मुझे लगता है ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। तो अरबी लेखक में दो लेखकों की चर्चा खूब मिलती है और जिनसे प्रश्न भी बनता है। सबसे ज्यादा अल बरूनी के नाम से बनता है। यहाँ प्रश्न बनेगा कि अल बरूनी किसके शासनकाल में आया था या किसके साथ आया था, किस शासक के साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, इसके द्वारा जो लिखित कृत है वो क्या है? तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। यह जो है क्या बताता है? यह भारत की खोज के बारे में बताता है। यह ऐसा ग्रंथ है, ये ऐसी ऐतिहासिक ग्रंथ है जो भारत की खोज के विषय में बताता है। इसमें 80 अध्याय की चर्चा है, नाप तौल की, उसके बाद ज्योतिष की, उसके बाद दवाओं के बारे में बहुत चर्चा है, राजनीतिक समय, धर्म के बारे में, ऐसे बहुत 80 अध्याय के बारे में इसमें चर्चा है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं दूसरे अरबी लेखक हैं इब्न बतूता, जो कि मोरक्को देश के हैं, और इनका पूरा नाम जो है, इनका पूरा नाम आप जान रहे हैं कि अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता है, और इनका यात्रा वृत्तांत क्या है? रेहला है। क्या है? रेहला है। इसी क्रम में हम आते हैं, ये अरबी लेखक की चर्चा हम कर चुके जिसमें दो लेखक थे। अब आइए अन्य लेखक की चर्चा करते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं बनते, फिर भी कुछ ग्रंथों की चर्चा की गई है इनके, तो इन दोनों अन्य लेखकों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जिनसे क्या स्रोत मिलते हैं इतिहास के। तो क्रम से चीजों को हम पढ़ते जा रहे हैं और एक नोट्स अपना बनाते जाइए, जिससे चीजें आपको समराइज करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो अब आइए अन्य लेखक में पहले जो लेखक थे उनका नाम था तारानाथ। क्या नाम था? तारानाथ। क्या नाम था? तारानाथ, जो कि तिब्बत के थे। कहाँ के थे? तिब्बती लेखक थे या तिब्बत के थे। कहाँ के थे? तिब्बत के थे। ठीक है, बहुत ज्यादा हम डिस्क्राइब करके नहीं चीजें लिखेंगे, बस आप सुनिए, याद करिए, और जैसे लिख रहे हैं फ्लो डायग्राम में ऐसे आप भी अपना नोट्स बनाइए। ठीक है, अब देखिए तारानाथ जो कि अन्य लेखक के अंतर्गत आते हैं, यह कहाँ के लेखक थे? यह तिब्बत के थे, और इनके दो ग्रंथों की चर्चा मिलती है। एक ग्रंथ जो है वो तंग्यूर है। क्या है? तंग्यूर है। और दूसरा ग्रंथ जो मिलता है इनका, उसका नाम है कंग्यूर। क्या है? कंग्यूर। ठीक है, तो एक तंग्यूर है, एक कंग्यूर है, दो ग्रंथों की चर्चा मिलती है। तो ये पूछा जाता है तंग्यूर और कंग्यूर ये किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है तारानाथ। ये कहाँ के थे? तिब्बत लेखक के थे। ठीक है, उसके बाद ये अन्य लेखक में इनकी चर्चा हो गई। एक और लेखक की चर्चा होती है जिनको बताया जाता है, इनका नाम है आपका इनका नाम है मार्को पोलो, जिनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप जानते होंगे, किताबों में पढ़े होंगे। इंग्लिश की किताब अगर आप पढ़े हैं तो इनके बारे में बहुत चर्चा मिलती है। इनका नाम है मार्को पोलो। क्या नाम है? मार्को पोलो। अधिकतर कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जैसे ये पूछा जाता है कि इन चारों ऑप्शन में चीनी लेखक कौन है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है यूनानी रोमन लेखक इसमें से कौन नहीं है, और कभी कभी आ जाता है कि जो कि आप अभी इसके पहले पढ़े हैं अरबी लेखक की चर्चा आ जाती है। तो खास करके बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे ही बन गए हैं।
तो आप इन चीजों को जरूर ध्यान दीजिएगा कि तारानाथ और मार्को पोलो यह जो कि अन्य लेखक में है, ना कि तीनों लेखक से भिन्न है। तो मार्को पोलो जो है वेनिस के थे। कहाँ के थे? वेनिस के थे। ठीक है, तो यह सब लेखक जो हैं भारत में आकर भारतीय इतिहास के बारे में उनके ग्रंथों के माध्यम से, उनके भाषावाच्य के माध्यम से बहुत सारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके माध्यम से आप भारतीय इतिहास को जान सके, इतिहासकारों को पढ़ने में आसानी हुई, हम तक पहुंचाने में आसानी हुई। तो यह आपके विदेशी लेखकों द्वारा जो प्राप्त जानकारी थी लगभग हुआ कंप्लीट। यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सारे टॉपिकों पे हमने चर्चा कर दिया है, और आपकी जिम्मेदारी है इन टॉपिकों को आप जरूर बेहतर ढंग से पढ़िए। अब प्राचीन इतिहास से जो प्रश्न आते हैं लगभग यहीं से आते हैं, और खास करके आपके उत्तर प्रदेश एग्जाम में लगभग वहीं पर प्राचीन इतिहास के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए आप कोई भी प्राचीन इतिहास, कोई भी ये उत्तर प्रदेश की अगर भर्ती देख रहे हैं तो वहां पर ये सारे डाटा जितने हमने आपके सामने रखे हैं इनको जरूर पढ़िएगा, और बेहतर अप्रोच के साथ आप लगे रहिए। ऐसे ही हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपका जुड़ा हमारा जुड़ा तभी बनेगा जब आप कमेंट करेंगे। तो इसलिए अगर कोई भी समस्या होती है वीडियो में या टॉपिक से संबंधित तो आप इसे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है इसकी चर्चा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो हमें लगता है कि आपको अभी तक हमने प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत में 3 ग्रंथों के बारे में, 3 समूहों के बारे में चर्चा हम कर दिए। पहला था धर्म ग्रंथ के आधार पे, दूसरा था ऐतिहासिक ग्रंथ के आधार पे, तीसरा था विदेशी लेखकों के द्वारा प्राप्त जानकारियों के आधार पे, उसके बाद चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे। तो अब हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे बहुत सारी भूमिका जो है हम बना के चीजों को बताएंगे, और जहां से प्रश्न बनते हैं खास करके आपके लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि मैंने चीजों को चुना है और मैंने पेपरों को देखा है, उसके तहत मैं वीडियो बना रहा हूं। इसलिए इसको आप जरूर लोगों तक शेयर करिए, जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ इसको शेयर करके पढ़िए, और इनको चर्चाओं का विषय जरूर बनाइए। जैसे आप समूह में बैठते हैं, आपके दोस्त यार हैं, तो उनसे चर्चा करिए। आज अनिल सर के द्वारा ये टॉपिक पढ़ाया गया, इसमें ये सब सारी बातें थी, इनके बारे में एक दूसरे से चर्चा करेंगे। अगर चीजें चर्चाओं का विषय बन जाती है तो बहुत ही आसान हो जाता है पढ़ने में। इसलिए मैं कहूंगा कि आप इन टॉपिकों को चर्चाओं का विषय जरूर बनाइए, और बेहतर अप्रोच के साथ, एक विश्वास के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आप इस पढ़ाई को कंप्लीट करिए। मैं आपके साथ विधिवत प्रयास कर रहा हूं, और अभी आपका हिंदी का जो टॉपिक है वो शुरू नहीं हो पा रहा है। इसका वजह केवल ये था कि विनय सर, जो कि हम लोग आप जानते हैं जॉब भी करते हैं, असिस्टेंट टीचर हैं, तो दोनों लोग की उसमें विनय सर की जो है आपका ट्रेनिंग लगा था, इस वजह से असुविधा हो रही थी। लेकिन अब आपको वीडियो हिंदी का भी प्रोवाइड होगा साथ साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में भी कमेंट करिए, और बहुत सारी बातें आपसे मुझे कहनी है, लेकिन उसे नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं जरूर कहूंगा। और जितनी चीजें बताई जा रही हैं प्लीज उसे बेहतर ढंग से पढ़िए और कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिए। और साथ साथ में अभी तक मैंने बहुत ये चीज नहीं कहा कि इस वीडियो को बहुत फैलाइए, लेकिन अब मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जो भी अपने क्षेत्र के हों, जो भी अपने दोस्त यार हैं, उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत और बहुत चीजों को देखते हुए वीडियो बना रहा हूं, जहां से मूलतः प्रश्न बनते हैं। बस उन्हीं टॉपिकों से प्रश्न पेपर आपका ये तैयारी कराई जा रही है, और ये बेहतर अप्रोच मेरा है, आपका है, साथ ऐसे बना रहेगा तो मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, और बहुत सारी बातें कहनी है लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारी चीजों से आपको जोड़ना है। और मैं ये भी चीज कहना चाह रहा हूं, जो भी वैकेंसियां सामने आएगी उसकी चर्चा हम लोग आपके सामने कर देंगे, और आपके हित में, आपके हिसाब की चीजें क्या हैं उसकी भी चर्चा हम कर दिया करेंगे।
साथ साथ में जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसकी भी चर्चा हम कर देंगे, और जितनी भी जानकारियां ऐसी हैं जो आप तक पहुंचने में दिक्कत होती है वो सारी जानकारियां हम आप तक बहुत आराम से पहुंचा देंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ना होगा, आपको कमेंट करना होगा और वीडियो को खूब आप शेयर करिए अपने दोस्त यारों में, अपने लोगों में। और मैं आपका अनिल सर, जो कि आपको वैसे भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा टॉपिक आज के बारे में चर्चा करूंगा और बेहतर अप्रोच के साथ फिर से आपसे जुड़ूंगा। धन्यवाद।